हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है आपातकाल, तो दोस्तों उसमें कल हमने देखा था राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352। ठीक है दोस्तों, और आज हमने जो टॉपिक लेकर आए हैं, जो हमने कल कहा भी था कि हम तीनों आपातकाल को अलग अलग टॉपिक में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, और एक अलग टॉपिक और होगा नंबर 4, जिसमें हम तीनों की तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा दूसरा टॉपिक है आपातकाल पर, और ये आपातकाल है राष्ट्रपति शासन का अनुच्छेद 356। ठीक है दोस्तों, तो हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। ठीक है दोस्तों, और देखेंगे जो बेस्ट 30% है। ठीक है साथियों, तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय ना गवाते हुए। इससे पहले कल हमने देख लिया था 33% लगभग शायद राष्ट्रीय आपातकाल से, जो अनुच्छेद 352 में है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम देखते हैं अनुच्छेद 356। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास पहली, और पहला प्रश्न देखते हैं राष्ट्रपति शासन। ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया जाता है। तो राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और देखिए इसके अलग एक और है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन सामान्यतः किस में गिना जाता है, 356। ठीक है, और 356 में भी दो अनुच्छेद, एक 356 होगा और एक होगा 365। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों के द्वारा भी राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ठीक है, लेकिन सामान्यतः 356 के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति शासन की घोषणा किन अनुच्छेद के आधार पर की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रपति शासन की घोषणा किन अनुच्छेद के आधार पर की जाती है। तो दोस्तों ये की जाती है 356 और 365। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों के आधार पर की जाती है। तो हमारा ऑप्शन बी और डी सही है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी और डी वाला सही है, मतलब ई ऑप्शन सही है। ठीक है, तो हमारा ई उत्तर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है राज्यों में संवैधानिक विफलता हो जाने की स्थिति में क्या किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जब राज्यों में संवैधानिक विफलता हो जाती है तब क्या किया जाएगा। तो दोस्तों तब राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति शासन 356 लगाया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कितने माह तक लागू रहती है। ठीक है दोस्तों, जब राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा करता है तो ये 2 माह तक लागू रहती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे। अगला प्रश्न है संसद के दोनों सदन अलग अलग साधारण बहुमत से राष्ट्रपति शासन का अनुमोदित कर देते हैं, तो यह घोषणा कितने माह के लिए आगे बढ़ जाती है। देखिए दोस्तों, जब राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर देता है, उद्घोषणा। ठीक है दोस्तों, तो उस घोषणा के बाद क्या होता है, संसद के दोनों सदन अलग अलग साधारण बहुमत से राष्ट्रपति शासन का जो अनुमोदित था उसे अनुमोदित कर देते हैं राष्ट्रपति शासन को। ठीक है, और यह घोषणा कितने माह के लिए आगे बढ़ जाती है। तो ये दोस्तों 6 माह के लिए बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, और ये जो अनुमोदन है राष्ट्रपति का, जो 2 माह के लिए है, जो राष्ट्रपति शासन ये 2 माह के अंदर ही करना होता है। ठीक है दोस्तों, जितना समय के लिए है। ठीक है, तो 2 माह के लिए राष्ट्रपति उद्घोषणा करता है राष्ट्रपति शासन की, और उस 2 माह के अंदर ही संसद के दोनों सदनों को अलग अलग क्या करना है, बहुमत पास करना है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन का अनुमोदित कर देते हैं बहुमत पास करके, और यदि में बहुमत पास करके दोनों राष्ट्रपति का जो अनुमोदित है वो कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये 6 महीने के लिए आगे बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के कितने माह के भीतर संसद को अनुमोदित करना होता है। ठीक है दोस्तों, ये 2 माह के भीतर अनुमोदित करना होता है। ठीक है, क्योंकि जो राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा करता है 2 माह के लिए होती है। ठीक है, तो 2 माह के अंदर ही संसद को अनुमोदित करना होता है। ठीक है, जब अनुमोदित कर देता है, अनुमोदित कैसे, दोनों सदन उसे बहुमत से अनुमोदित कर देते हैं, पास कर देते हैं, तो फिर ये 6 महीने के लिए बढ़ जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति शासन को अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों अधिकतम तो 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखिए।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष से अधिक बढ़ाने के लिए किन शर्तों का होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, देखिए अब 1 साल से बढ़ाने के लिए अधिकतम कितने साल तक बढ़ सकता है। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा 3 साल तक। ठीक है दोस्तों, अब किन शर्तों का होना जरूरी है जो हम 3 साल तक बढ़ा सके, राष्ट्रपति बढ़ा सके। तो संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। ठीक है दोस्तों, पहली कंडीशन ये है, या तो संपूर्ण भारत में हो या उस भारत देश में के उसके कुछ हिस्सों में राष्ट्रीय आपातकाल लागू होना चाहिए। ठीक है, भारत के कुछ हिस्सों में राष्ट्रीय आपातकाल लागू होना चाहिए। ठीक है, ये एक ही बात है दोनों की। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, 2 शर्तें होनी चाहिए। ठीक है, कभी ये पूछ ले कितनी शर्तें होनी चाहिए, 2 शर्तें होनी चाहिए। ए और बी एक शर्त है और ये वाली दूसरी शर्त है। ठीक है, तो चुनाव आयोग प्रमाणित कर दे कि उस राज्य में चुनाव नहीं करवाए जा सकते। ठीक है दोस्तों, तो तब भी क्या होगा, अवधि को बढ़ा देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष से अधिक बढ़ाने के लिए 2 शर्त हैं। ठीक है, पहली शर्त क्या है, पहली शर्त यह है कि राष्ट्रीय आपातकाल लगाओ। राष्ट्रीय आपातकाल मतलब अनुच्छेद 52 लगाओ, चाहे पूरे भारत पर या भारत के किसी हिस्से पर, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है चुनाव आयोग, भारत का जो चुनाव आयोग है। ठीक है दोस्तों, राज्य का नहीं, भारत का चुनाव आयोग, क्योंकि भारत का जो चुनाव आयोग है वही विधानसभा का चुनाव भी करवाता है। तो जो भारत का चुनाव आयोग है ये प्रमाणित कर देता है कि उस राज्य में चुनाव नहीं है। ठीक है, या नहीं करवाए जा सकते। तो तब इस कंडीशन में इसको 1 साल से अधिक बढ़ा सकते हैं। कितना, 3 साल। ठीक है, 3 साल के लिए बढ़ा सकते हैं। तो इसके दोनों ऑप्शन सही है, मतलब ये 3 ऑप्शन सही है, तो डी हमारा उत्तर सही है। ठीक है, तो ये 2 शर्तें हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2 शर्तों के उपरांत भी राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितने वर्ष की हो सकती है। तो दोस्तों अभी मैंने बताया 3 वर्ष की हो सकती है। ठीक है, अभी 2 शर्त हमने देख ली कौन कौन सी है। ठीक है, एक तो यही कि राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ हो और दूसरा निर्वाचन आयोग ये कर दे कि वहाँ चुनाव नहीं हो सकते उस राज्य में। ठीक है, जहाँ राष्ट्रपति शासन लगाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है, कौन राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति उद्घोषणा के तहत कौन से 2 अधिकार नहीं रखता। ठीक है दोस्तों, देखिए जब अनुच्छेद 356 लग जाता है तो कुछ ऐसे भी अधिकार है जो राष्ट्रपति को नहीं मिलते। ठीक है, तो 2 अधिकार है ऐसे जो नहीं मिलते। अब देखिए कौन कौन से है। वह उच्च न्यायालय को अपने हाथ में नहीं ले सकता है, बिल्कुल सही नहीं है, ले नहीं सकता। वह उच्च न्यायालय द्वारा प्रयुक्त होने वाली शक्तियों को नियंत्रित करता है। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला तो स्टेटमेंट यही है। ठीक है, ये दोनों मिलाकर एक है। ठीक है, मतलब कि जो राष्ट्रपति है, जो उच्च न्यायालय है, ठीक है, जो उसकी शक्ति हैं वो उसको अपने हाथ में नहीं ले सकता। ठीक है, उच्च न्यायालय के शक्तियों को। ठीक है, दूसरी क्या है, दूसरी है वह संविधान के किसी भी ऐसे अनुच्छेद का पूर्णतः या भागतः निलंबन नहीं कर सकता जिसका संबंध उच्च न्यायालय से हो। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर संविधान के किसी भी ऐसे अनुच्छेद का पूर्णतः, ठीक है, या भागतः निलंबन नहीं कर सकता जिसका संबंध उच्च न्यायालय से होगा। ठीक है, तो ऐसे अनुच्छेद भी आपको ध्यान रखना है कि जो उच्च न्यायालय से संबंधित है। ठीक है, तो राष्ट्रपति उनका पूर्णतः निलंबन नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसका उत्तर हमारा डी सही है। ठीक है, तो ये तीनों सही हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है, SR बम्बई बनाम भारत संघ 1994 के मामले में क्या घोषित किया गया। ठीक है दोस्तों, तो क्या घोषित किया गया, राष्ट्रपति शासन का न्यायिक पुनर्वलोकन हो सकता है, बिल्कुल सही। जांच भी हो सकती है उसके कार्यों की। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्णय, तथ्य, आधार आदि जांचे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों क्या है, सही है। ठीक है, तो उसका डी ऑप्शन सही है सभी। ठीक है, वो आगे है ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसने राष्ट्रपति शासन को मृत पत्र, ठीक है दोस्तों, मृत पत्र की संज्ञा दी। ठीक है दोस्तों, तो मृत पत्र की संज्ञा किसने दी, किसने राष्ट्रपति शासन को। ठीक है, देखिए संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने राष्ट्रपति शासन को मृत पत्र कहा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का आकस्मिक अधिकार, ठीक है दोस्तों, आकस्मिक अधिकार संविधान के साथ धोखा है। ठीक है, यह किसने कहा। ठीक है दोस्तों, तो किसने है, KM नाम्बियार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आयोग ने राष्ट्रपति शासन से संबंधित उपाय दिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सरकारी आयोग ने राष्ट्रपति
शासन से संबंधित उपाय दिए। ठीक है दोस्तों, इसकी भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है, सरकारी आयोग पर, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये प्रश्नों में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जितनी भी समितियाँ हैं, आयोग है, उनमें सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए राष्ट्रपति के कई नाम हैं राष्ट्रपति शासन के। तो राष्ट्रपति शासन के अन्य नाम से किन किन से जाना जाता है, तो राज्य आपात, बिल्कुल सही, संवैधानिक आपातकाल, तो इन्हें दोनों नामों से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकार को अपने नियंत्रण में ले सकती है। ठीक है दोस्तों, तो किस अनुच्छेद के तहत लेती है, 356। ठीक है, ये ध्यान रखना, केंद्र सरकार का मतलब वही है राज्य सरकार का भी। ठीक है, चलिए अगला आता है, क्योंकि राष्ट्रपति के थ्रू क्या होती है, केंद्र सरकार ही वास्तविकता में राज्य सरकार पर अपना नियंत्रण कर लेती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन किन दो अनुच्छेदों के अंतर्गत घोषित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रपति जो शासन है वो किन दो अनुच्छेदों को घोषित किया जाता है, तो दोस्तों एक है 56 और 356 का उल्टा 3, 5, 6, और इसे हम 3 पहले 6 लिख देंगे और फिर ये लिख देंगे 5। ठीक है, तो इस तरीके से उल्टा कर लेंगे, दो अनुच्छेद है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 5 था ये। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या था, 5 था। तो राष्ट्रपति शासन किन दो अनुच्छेदों के अंतर्गत घोषित किया जाता है, तो ये दो अनुच्छेद है। ठीक है, क्योंकि इसका जो ऑप्शन है वो ये है बी और डी। ठीक है, बी और डी, और ये ऑप्शन आ गया है। ठीक है, यहाँ पे दिख नहीं रहा। चलिए दोस्तों, तो आप ध्यान रखिए, मतलब अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 365, ठीक है, इनके द्वारा घोषित किया जाता है। ठीक है, इसके 2 आधार है राष्ट्रपति शासन लागू करने के। ठीक है, 2 आधार, ये भी ध्यान रखना, कोई पूछ ले कितने आधार है, 2। पहला आधार 356, दूसरा आधार 365। जैसे महाभियोग है, ठीक है, महाभियोग भी तो ऐसी है ना, 61 में भी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को कौन भंग कर सकता है, तो दोस्तों राष्ट्रपति भंग कर सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के नाम पर किसकी सहायता से राज्य का प्रशासन चलाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के नाम से राज्य सचिव की सहायता से, ठीक है, राज्य सचिव की सहायता से राज्य का प्रशासन चलाता है। ठीक है, और किसके नाम से, राष्ट्रपति के नाम से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा विघटित या निलंबित कौन कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो राज्यसभा विघटित या निलंबित राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, इसकी अनुमति अनुसार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन का प्रयोग कहाँ किया गया, तो सबसे पहले जो प्रयोग किया गया वो किया गया पंजाब में। ठीक है, पंजाब में सबसे पहले लगाया गया, और ये अब तक 100 से भी ज़्यादा बार लगा गया है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में लगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन के दौरान उच्च न्यायालय के कार्यों पर प्रभाव पड़ता है, जी नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, क्या राष्ट्रपति शासन लागू करने की राष्ट्रपति की घोषणा न्यायिक समीक्षा योग्य है, जी हाँ बिल्कुल है। ठीक है जी, 44वें संविधान संशोधन द्वारा है। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन, ठीक है, इसके द्वारा। ठीक है, पहले नहीं थी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, जब बहुमत प्राप्त दल सरकार बनाने से इनकार कर दे और राज्यपाल के समक्ष विधानसभा में स्पष्ट बहुमत वाला कोई गठबंधन नहीं हो, तब इस स्थिति में क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो तब इस स्थिति में क्या होगा, ये दोनों राष्ट्रपति शासन लागू होगा, राज्य आपातकाल लागू होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है, किसे राष्ट्रपति तभी विघटित कर सकता है जब संसद की अनुमति मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो किसे विघटित कर सकता है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है, राज्य विधानसभा। ठीक है,
यहाँ पर होगा, ठीक है। क्या प्रश्न क्या है, एक बार और देख ले। किसे राष्ट्रपति तभी विघटित कर सकता है जब संसद की अनुमति मिल जाए, ठीक है दोस्तों। तो विधानसभा को विघटित कर सकता है, ठीक है, क्योंकि विधानमंडल इसलिए नहीं होगा, विधानमंडल में विधान परिषद है जो कभी मतलब विघटित नहीं होता, ठीक है, जो चलता रहता है, वो अस्थायी है, ठीक है दोस्तों। और जब ये नहीं होगा तो ये वाला तो होगा ही नहीं, ठीक है दोस्तों। और राज्य सरकार विधानसभा में आती है, ठीक है, लेकिन जब हमारे पास उचित शब्द है, ठीक है, विधानसभा, तो विधानसभा ही होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, यदि ये विधानमंडल हो जाता तब सही होता सभी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, जब लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति संसद की अनुमति के लिए लंबित पड़े राज्य की किस निधि के प्रयोग को प्राधिकृत कर सकता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर समझने वाली बात है, तो किस निधि को प्राधिकृत कर सकता है, ठीक है दोस्तों, जब लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा हो, ठीक है। तो राष्ट्रपति संसद की अनुमति के लिए लंबित पड़े राज्य की किस निधि के, ठीक है, तो ये संचित निधि, ठीक है दोस्तों, संचित निधि, ठीक है, प्राधिकृत कर सकता है। अगला प्रश्न है, 1975 में घोषित आपातकाल के कारणों और परिस्थितियों का पता लगाने के लिए किस आयोग का गठन किया गया, ठीक है दोस्तों। तो 1975 में है, ठीक है दोस्तों, घोषित आपातकाल के कारणों और परिस्थितियों का पता लगाने के लिए, उनकी जानकारी जानने के लिए कि क्यों लगाया गया था, कारण और परिस्थिति, जैसी क्या परिस्थिति के राष्ट्रपति आपातकाल लगाएगा, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल लगाएगा। तो किस आयोग के गठन किया गया था, तो यह सहायोग, ठीक है दोस्तों, सहायोग का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आपातकाल में से कौन सा मूल अधिकारों को प्रभावित करता है, ठीक है दोस्तों। देखिए, जो मूल अधिकारों को प्रभावित करता है वो है दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, और इसमें 20 और 21 प्रभावित नहीं होते, ठीक है दोस्तों। बाकी इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हमारा सही उत्तर है, राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकार निलंबित होते हैं, जैसे 19, ठीक है, और ये किसी में नहीं होते, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का, सीरीज का, इस टॉपिक का अभी हाल, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। ऐसे भी राष्ट्रपति के कार्यों पर न्यायालय द्वारा रोक लगाई जा सकती है, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है, ठीक है दोस्तों। तो राष्ट्रपति के कार्यों पर न्यायालय द्वारा रोक लगाई जा सकती है, बिल्कुल लगाई जा सकती है, यदि वो उद्घोषणा उसकी राष्ट्रपति की क्या हो, अतार्किक हो, ठीक है, और उसके दुर्भावना हो, तर्क विरुद्ध हो, ठीक है दोस्तों। तो ये दोनों यदि कारण हैं, ठीक है, तो रोक लगाई जा सकती है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ध्यान देना, दोनों, ऑप्शन डी, ठीक है। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न राष्ट्रपति शासन से, ठीक है दोस्तों। फिर मिलेंगे अगली क्लास में वित्तीय आपातकाल के साथ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।